ओपी ठाकुर राजधानी पटना में खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसने महज 3 सालों में जुर्म की दुनिया में ऐसा खौफ कायम किया कि पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे और इसके गैंग के गुर्गे इसके एक इशारे पर लूट, हत्या और रंगदारी की वारदात को अंजाम देने लगे, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया। उसके बाद पुलिस कुख्यात ओपी ठाकुर एंड कंपनी के पीछे लग गई और मौका मिलते ही गैंग के सरगना समेत 5 बदमाशों को दबोच लिया। क्या है ओपी एंड कंपनी की क्राइम कुंडली, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना का कुख्यात ओपी ठाकुर गिरफ्तार। 3 सालों में 10 आपराधिक वारदात। पुलिस ने गैंग के 4 गुर्गों को भी दबोचा। ओपी ठाकुर राजधानी पटना और खांजे कला इलाके में खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसने पिछले 3 सालों से पटना पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। 2019 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद से ये हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देता गया। जुर्म की दुनिया में अपना खौफ कायम करता गया और कुछ दिनों में खौफ के धंधे का धुरंधर बन गया और इसने अपना गैंग बना लिया और फिर ये गैंग का सरदार बन गया और इसके इशारे पर इसके 4 गुर्गे काम करने लगे। महज 3 सालों में इसने राजधानी पटना में ऐसा खौफ कायम किया कि पुलिस की क्राइम डायरी में इसके नाम पर लूट, हत्या और रंगदारी समेत कुल 10 मामले दर्ज हो गए। इस दरमियान ये जेल भी गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ओपी ठाकुर फिर से अपने गैंग के गुर्गों के साथ खौफ के खेल में जुट गया। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने सरगना ओपी ठाकुर समेत गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब और हाथों में हथकड़ी लिए खड़े यही वो 4 गुर्गे हैं और इसी गैंग का सरगना ओपी ठाकुर है, जो पटना के खांजे कला इलाके का रहने वाला है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, वरना ये कहीं मौत और खौफ की गोली दाग रहा होता, पुलिस को खुली चुनौती दे रहा होता, खाकी की शान में बट्टा लगा रहा होता। गिरोह का उद्भेदन हुआ है, जो कि लगातार बहुत ही सेंसेशनल क्राइम की घटनाएं पिछले 4-5 महीने से कर रहा था। इस गिरोह में कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका सबसे प्रमुख सरगना है गोपी ठाकुर। गोपी ठाकुर मूल रूप से खाजकलां का रहने वाला है और ये वर्ष 2019 से ही अपराध के जगत में सक्रिय है। पुलिस ने जिन कुख्यातों को अरेस्ट किया है उसमें से नीम घाट खांजे कला का रहने वाला दीपक उर्फ भदई, खांजे कला का राहुल उर्फ राहुल बोरा, विकी उर्फ टिक टिक यादव और बंटी कुमार शामिल है और गैंग का सरगना ओपी ठाकुर शामिल है। सभी को पुलिस ने गर्दनीबाग इलाके से गिरफ्तार किया है। गैंग का मास्टरमाइंड और सरगना ओपी ठाकुर, जो खांजे कला का रहने वाला है, वो जनवरी में जेल से बेल पर बाहर निकला था, लेकिन बाहर निकलते ही इसने कोहराम मचा दिया, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया। जिसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछानी शुरू कर दी और इनपुट मिलते ही गैंग के 4 गुर्गों के साथ दबोच लिया। जब पुलिस ने इसकी क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो इस ओपी ठाकुर पर 10 आपराधिक मामले दर्ज मिले, जबकि दीपक उर्फ भदई पर पिछले 3 महीने में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल कुमार उर्फ राहुल बोरा का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं विक्की उर्फ टिक टिक यादव पर अब तक 12 कांड दर्ज हुए हैं, जो 2019 से क्राइम की दुनिया में कोहराम मचा रहा था। गिरफ्तारी के बाद इस गैंग ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करते हुए जुर्म को कबूला है, जबकि 5वां आरोपी बंटी भी हिस्ट्री शीटर है, जो ऑयल कारोबारी नटवर अग्रवाल के साथ हुए डकैती और गोलीबारी मामले में लाइनर का काम किया था।
इसी ने ही सारा लाइनिंग किया था। उसी कॉम्प्लेक्स में ड्राइवर का काम कर रहा था। इसने सबसे पहले राहुल मोड़ से संपर्क किया। राहुल मोड़ के साथ जो बाकी जितने भी अपराध कर्मी हैं, इसका उनके साथ संपर्क था। पहले उनके साथ जेल भी गया हुआ है। तो फिर वहीं से ही इसकी योजना बनी। उस दिन 2 टीम बना, क्योंकि 25 लाख की सूचना थी कि 25 लाख का वहाँ से कैश ट्रांजैक्शन होता है, पैसा लेके जाते हैं। और इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि जो अभी हम लोगों ने उद्भेदन किया है शिवम गिरोह का, जिन्होंने आर्मी मैन की हत्या की थी और वो किया था, वो भी इनके साथ पूरे का पूरा गिरोह शामिल था। पुलिस ने ओपी ठाकुर गैंग के गुर्गे के पास से 2 देसी पिस्टल, 7 जिंदा गोली, मोबाइल फोन, बाइक भी बरामद किया है। इस तरह पुलिस ने 22 इलाके में हुए चंदन और गोली हत्या के साथ साथ नटवर अग्रवाल के साथ हुए लूट मामले का खुलासा करते हुए ओपी ठाकुर गैंग के सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। अब जरूरत है चार्जशीट दाखिल कर सभी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि ये फिर कभी जेल की सलाखों से बेल पर बाहर ना निकल पाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।